हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी क्या कहता है, अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट ₹8,000 ईच। मतलब वीसीआर भी 8,000 का है और टीवी भी कितने का खरीदा गया है, 8,000 का खरीदा गया है, ठीक है। और जो शॉपकीपर है मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। तो मतलब शॉपकीपर की बात हो रही है, उसने जितने का खरीदा वो 8,000 का था, वीसीआर भी और टीवी भी, जिसमें शॉपकीपर को क्या हुआ, लॉस हुआ है 4% का ऑन द वीसीआर, वीसीआर पे लॉस हुआ है 4% का, और प्रॉफिट हुआ है 8% का टीवी पर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। देखो सीधी सी बात ये है कि वीसीआर और टीवी की कॉस्ट प्राइस 8,000 है, दोनों की अलग अलग अगर हम बात करें, ठीक है। एक में उसे लॉस हो रहा है और एक में उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस वीसीआर का निकाल लेंगे, अलग से टीवी का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फिर देखेंगे ओवरऑल कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब गेन मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो अभी समझ में आएगा ये धीरे धीरे आपको कहानी। देखो हम इधर बात करेंगे वीसीआर की और इधर बात करेंगे टीवी की, ठीक है जी। तो देखो जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है वीसीआर का वो कितना है आपके पास, 8,000 है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो भी कितना है, 8,000 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रहा है। अब जो 4% का लॉस हुआ है वो वीसीआर पे हुआ है, तो लॉस जो हुआ है, लॉस परसेंटेज वो कितनी आई है हमारे पास, 4% का है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉस हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये कितना हुआ है, 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। तो लॉस कैसे निकलता है, परसेंटेज का ये 100 लगता है और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 8,000 है। 20 से ये 20 कितना हो गया, ये 320 रुपीज़ का, यानी कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सोचने की बात है, बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका। सेलिंग प्राइस उसने कितने में सेल किया होगा, जो कॉस्ट प्राइस है माइनस करे होगा इसमें से लॉस, तो वो इतने में उसने क्या किया है, सेल किया है। समझ रहे हो ना ये बात, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, लॉस कैसे निकलता है, लॉस कब होता है हमें, जब सीपी ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। याद है ये कहानी, तो मैंने आपको बताया था लॉस होते हैं उस टाइम में जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं उसमें लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस में एसपी करते हैं। तो यहाँ मैं जब एसपी निकाल रहा हूँ तो एसपी इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, और ये सीपी और ये लॉस इधर जाके माइनस का लॉस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो, नहीं तो आप जनरल बात आपको ध्यान में है, अगर इतना आपका दिमाग काम कर रहा है कि अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल लेंगे, सीपी में से ही माइनस होगा ना लॉस, ठीक है ना, वही सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता। अब लॉस हुआ है तो ये जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस होगा, तो वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो देखो सीपी कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, 8,000 है, माइनस करेंगे लॉस उसमें से 320। तो 8,000 में से 320 माइनस करो, ये 0, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, और ये 7। तो ये आ गया आपका 7,680 रुपीज़ यहाँ पर एसपी हुआ इसका, ठीक है। अब देखो टीवी की भी कहानी चल रही थी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ था उसे प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर, उसने 8% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी कैसे निकलता है हमारे पास, 8% ऑफ दैट सीपी है ना, ये एक तरह से 8/100 मल्टीप्लाई में ये 8,000 होगा। तो ये आपके पास 20 से ये 20 और 8 8 ये आ जाएगा आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा, आ रहा है समझ में। तो यानी कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ 640 रुपीज़ का, समझ रहे हो। तो यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस रही होगी वो क्या रही होगी, यहाँ कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट रहा होगा। प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में, लॉस हमेशा माइनस होता है सीपी में से। तो यहाँ पर 8,000 कॉस्ट प्राइस था और प्रॉफिट कितना हुआ है 640 का, यानी कि 8,640 रुपीज़ में सेल किया उसने टीवी को। क्लियर है। अब देखो उसने ये चीज़ पूछी थी, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरी ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, गेन होगा, लॉस होगा, और परसेंटेज में आपको निकालना है, ठीक है। तो ये होल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ देखें जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी वीसीआर और टीवी की मिला के, वो कितनी बन जाएगी, 8,000 प्लस में 8,000 कितनी बन गई है, 16,000 थी कॉस्ट प्राइस टोटल, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं फिर। अब टोटल सेलिंग प्राइस देखो, जो उसने वीसीआर को सेल किया वो कितने में सेल किया, 7,680 रुपीज़ में, और जो टीवी को सेल किया वो कितने में किया उसने, 8,640। अब इनको ऐड करते हैं, देखो 7,680 में क्या ऐड कर दो, 8,640 ऐड करो, 0 8 और 4 12, 6 और 6 12 और 1 13, 8 और 7 15 और 1 कितना हो गया 16। तो ये देखो 16,320 रुपीज़ का क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो देखो आप, अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो इट मीन्स क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है।
ये चीज़ हमें पता है, जब SP ज़्यादा होगा CP से तो प्रॉफिट होता है, और अगर CP ज़्यादा होता है SP से तो क्या होता है, लॉस होता है। समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ ओवरऑल की बात हो रही है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो ये था 16,000। ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है, चाहे उसमें एक में उसे गेन हो रहा है और एक में उसे लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस वो ये है, ठीक है ना। वो 16,000 में ये सब खरीद के लेकर आया, और चाहे उसने एक लॉस में बेचा एक गेन में बेचा, लेकिन उसके बाद टोटल मनी कितनी आ गई, 16,320 रुपीज़। तो जितने उसने दिए थे खरीदने में, उतने उसने बेचने में कितने एक्स्ट्रा ले लिए, 320 रुपीज़, यानी कि इतने का उससे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और ये चीज़ हमें पता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 16,320 माइनस करेंगे 16,000, तो 320 रुपीज़ का क्या आया है, प्रॉफिट आया है। क्लियर है? लेकिन उसने पूछा था परसेंटेज में कि गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा परसेंटेज में निकालना है। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है। अब गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, गेन परसेंटेज भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का सिंपल सा फंडा है, क्या है वो, 320, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था पीछे, 320 अपॉन में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,000 है, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपके पास, 100 आएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकलती है इस तरीके से। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और फॉर्मूला नहीं भी आ रहा है तो भी आप सोच सकते हो ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट की निकलना है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, ठीक है। और किसके लिए होता है ये हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 100 होगा, ठीक है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से एक ये जीरो, तो 16 टू 32, 2% का क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है। ये आपका आंसर होगा। अब चाहे 2% का हुआ तो प्रॉफिट ही है ना, चलो लॉस में तो नहीं गया ना, चाहे उसने एक चीज़ लॉस में बेची और एक उसने फ़ायदे में, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ है, फ़ायदा ही हुआ 2% का। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।